इस नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब की बार आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए यूपीएससी यानी कि आईएएस में, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और जो निराशा रखते हैं वो आपसे आशा रखने लगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे इसके पहले के सेशन को नहीं देखे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। और मैं एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को करवा रही हूँ, और फिर अभी एक क्लास और रहेगा जो कि भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, अभी एक क्लास और लेंगे। इसके बाद मध्य भारत का इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि सारे हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इसमें लगभग हम आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये देखिएगा कि कितना मेरा सही जाता है। अगर आपने वीवाईक्यू क्वेश्चन किया है तो इसमें आप गेस नहीं बल्कि दावा कर सकते हो कि मेरा कितना क्वेश्चन सही गया है। और नीचे भाई सब लोग कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन मेरा सही गया है, तो किसमें में से कितना सही जा रहा है ये ज़रूर कमेंट करना। तो ये देखिए यहाँ है कि जैन दर्शन के अनुसार जो शिष्ट की रचना एवं पालन पोषण जो था हमारा, क्या था, पालन पोषण हुआ था। तो कैसा हुआ था? पहला है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ, या फिर सार्वभौमिक आस्था से हुआ, या चौथा है यानी कि डी वाला है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो कह रहा है किसमें से हुआ है? जो जैन दर्शन है इसका जो शिष्ट की रचना, और यहाँ कहा है कि पालन पोषण कैसे हुआ है। तो आपका सही जवाब है ए वाला कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ए वाला एकदम सही क्वेश्चन आंसर आपका है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला पॉइंट है कि यह मुख्यतया लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें जो धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थिति था वर्चस्वशाली नहीं था। तो दूसरा पॉइंट इसी में है कि उसे काल, यहाँ कल लिखा हो, यहाँ काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि जो भारत में कपास बनाए जाते थे, इसको हम पढ़ते हैं कि उस काल में भारत में जो कपास थे वो वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें में से क्या दोनों पॉइंट सही हैं? तो इसमें आपका दोनों पॉइंट एकदम सही, यानी कि सी वाला एकदम आपका राइट जवाब है। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन आपका है कि जो धर्म है, धर्म तथा जो रीत था, ये भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट है कि धर्म व्यक्ति के जो दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा पॉइंट है कि रीत जो था ये मूलभूत नैतिक विधान था जो शिष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ नीचे हुआ आपका कह रहा है कि इसमें में से कितने क्वेश्चन सही है। क्या आपके दोनों क्वेश्चन सही है, या फिर एक, या फिर दो वाला कौन सा पॉइंट सही है, या कोई भी नहीं सही है? तो आपको इसमें बताना है कौन से क्वेश्चन सही है। तो इसमें आपका दोनों क्वेश्चन सही है, यानी कि सी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? जो प्रगति हुई थे उस समय वैज्ञानिक में, उसमें में से कौन कौन से कथन सही है? यानी यहाँ नीचे 4 कथन दिया हुआ है, इसमें में से कौन से कथन सही है? पहला है आपका प्रथम सती इस जमीन में, यानी कि जो आपका प्रथम सदी था, ये सती यहाँ लिखा है, सदी था यहाँ पर,
सॉरी यहाँ है सदी। सदी इस जमीन में विभिन्न प्रकार की विशेषता यानी शल्य औजार का उपयोग आम था, यानी उस समय जो औजार होते थे वो आम था। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन उसी से है कि तीसरी ईसवी पूर्व, यहाँ आपको तीसरी ईसवी पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के जो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। क्या उस समय आपका जब तीसरी शताब्दी चल रहा था उसमें मानव जो कि शरीर के आंतरिक अंग थे उनका प्रत्यारोपण हो रहा था, वो शुरू हो चुका था। और तीसरा पॉइंट यही है आपका कि जो 30 यानी 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में कौन से अधजया का सिद्धांत ज्ञात था। या आपका चौथा पॉइंट है कि 7वीं ईसवी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें आपको बताना है कि कितने पॉइंट आपके सही हैं। तो आपका इसमें कौन सा दो, यानी कि जो आपका तीसरा है ये सॉरी यहाँ दूसरा जो है ये गलत है, यानी कि सी वाला आपका एकदम सही जवाब है। अच्छा, हम 5वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेंथी बना देता है, जिससे बच्चे जो पढ़ते हैं वो उनको टाइम लगे, और उन जो अगर आपने प्रैक्टिस किया है कि पढ़ने के लिए तो आपका लगभग टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो 5वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में आसान रूप से विद्यमान था। यानी दोनों जो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें दोनों में समान क्या था। पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, या तीसरा है कम यानी कि यहाँ है क्रम, सॉरी यहाँ क्रम है यानी क्रम कांड है, क्रम कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो नीचे दिया हुआ है कि आपका निम्नलिखित कूट है, यहाँ पर कूट के आधार पर कितने क्वेश्चन सही हैं। पहला है कि केवल फर्स्ट 2 और 3, 1 या 3, और जो डी है कि तीनों सही हैं। तो कौन से इसमें सही, यानी कि ऐसे जो दो धर्म थे इसमें में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसमें में से आपका 2 और 3 एकदम सही है, यानी तप और जो भोग था ये दोनों धर्मों में अलग अलग था, जबकि जो इसमें वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था और यहाँ कर्म कांडों के फल वक्ता का निषेध, दोनों एकदम सेम दोनों धर्मों में वही होता था। यानी कि दूसरा और तीसरा यानी कि बी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नागर, द्रविड़ और वेसर शैली जो थे, नागर और द्रविड़ और वेसर शैली हैं। तो यहाँ है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह या फिर 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, या फिर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, या फिर आपका भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत कौन से हैं संगीत। तो इसमें क्या था आपका, जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है एकदम सही है, एकदम सही सी वाला एकदम हमारा सही जवाब है। यानी कि जिसमें भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ थी, जो मंदिर होती थी उनकी जो शैली थी ये वही थी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि जो यहाँ भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, यानी हंसते हुए उनके मुख को दिखाया गया है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यानी जब उस जो पोजीशन था उस समय का उसे हम भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। यह किसका प्रतीक है, यानी कि ये किसका प्रतीक है। आपका ए है कि मारा पर, यानी कि
आपका यहाँ है कि मार होना चाहिए, यहाँ मार पर, यहाँ आपका मार होना चाहिए, यहाँ मार पर, यहाँ मार पर होना चाहिए आपका, यहाँ मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विज्ञान डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्धि का धरती पर आहन हुआ। और दूसरा बी वाला है हमारा कि मार के प्रलोभनों के जो बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का समीक्षा होने के लिए बुद्धि का धरती का आवाहन हुआ था, यानी वो इसीलिए आए थे। और यहाँ है सी वाला हमारे है कि बुद्धि का अपने अनुयायियों, यानी कि जो अनुयायियों यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका होना चाहिए था कि बुद्ध का अपने जो अनुयायियों था, अनुयायियों होना चाहिए यहाँ पर, को स्मरण करना कि सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततया धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो कैसा है, वो संक्रमणशील है, कैसा है, संक्रमणशील है। अच्छा, डी वाला है कि इसमें इस संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। क्या आपको लगता है इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपका केवल एक राइट जवाब बताना है। तो इसमें बी वाला आपका एकदम सही जवाब है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का जो साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन हुआ था, मतलब कि आवाहन हुआ। अच्छा, यहाँ हमारा 8वां क्वेश्चन है कि जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतया था, यानी जो पूर्व वैदिक थे उनका धर्म क्या था। पहला है कि भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा है प्राकृत पूजा या यज्ञ, या फिर प्राकृत पूजा या भक्ति। तो इसमें में से आपका सी वाला एकदम सही जवाब है कि जो प्रकृत पूजा और यज्ञ एकदम सही जवाब है। उस समय मुझे ये भी लगता है कि जो हमें ऑक्सीजन और पौधे की ज़रूरत थी वो इन सब लोगों को पहले से ही पता थी, और जिसे वे अपने एक धर्म से जोड़ दिए थे। जैसे कि अभी हम इस समय बात करते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है, जो बरगद का पेड़ होता है और जो नीम का पेड़ होता है, ये पौधे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्लस इसके साथ साथ शुद्ध हवा देते हैं, जिससे लोग ज़्यादा इसे लगाते हैं इस पौधे को, और इसको देवी देवताओं के साथ इनका संबंध भी रखा गया है, जिससे आप इनको काटे ना, कुछ ना करें और ये सही सलामत बने रहें। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें में से कौन से कथन सही है। पहला आपका है, पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्थल पर राजा इसका प्रमुख होता था। या दूसरा लिखा है कि श्रेणी के वेतन कम करने के नियम और कीमत को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा क्या क्वेश्चन है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो लिखा है निम्नलिखित जो कूट है, यहाँ निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें में से कितने जो उत्तर क्वेश्चन है एक कितने सही है उत्तर, तो आप बताएं कितने सही हैं। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि नीचे बात करते हैं तो सी वाला एकदम सही जवाब है कि श्रेणी ही, जो हमारा श्रेणी था उस समय, श्रेणी ही वेतन कम करने के नियम तथा कीमत को सुनिश्चित करती थी। और दूसरा था कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये जो सदस्य से उसका न्यायिक अधिकार होता था।
अच्छा, यहाँ 10वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यहाँ फर्स्ट है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, या फिर प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सोच, यानी कि जो हमारा प्रत्येक वस्तु है, क्या है, प्रत्येक वस्तु है में, चाहे वह सूक्ष्मतम, क्या है, सूक्ष्मतम होना चाहिए, यहाँ सूक्ष्म हो गया है, यहाँ होना चाहिए आपका सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम आत्मा होती है, यानी जो छोटा से छोटी चीज है उसमें आत्मा होती थी, या फिर कर्म आत्मा का विनाश है और आवश्यक इनका अंत करना चाहिए। क्या इनका आवश्यक अंत करना चाहिए? तो इसमें में से आपके कितने क्वेश्चन, यानी कि कितने आंसर सही हैं? तो आपका इसमें से जो डी वाला है ये एकदम सही है, यानी कि तीनों एकदम सही है कि जो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा था इसमें प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, यानी कोई छोटे से छोटा कण हो, उसमें भी आत्मा होती थी, वो मानते थे जो जैन धर्म थे। और तीसरा वो मानते थे कि जो कर्म था वो आत्मा का विनाश है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे, जैसे कि अभी आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप कर्म कर रहे हो कि नहीं पढ़ोगे तो फल आगे रिजल्ट नहीं अच्छा निकलेगा। अगर आपने सही से पढ़ाई किया है तो ज़रूर आपका पेपर निकल जाएगा। अगर हाँ आपने सभी पेपर को लगन से तैयारी की है कि जो कहीं ना डाउट रह जाए सबको सॉल्व किया है, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, और जो जैसे कि हम टेस्ट इसमें लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई इसमें जो आया हुआ क्वेश्चन है वही है, तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए कि वही बात कर रहे हैं। तो सभी ये तीनों प्रेफर करते थे, ये तीनों को मानते थे, तो इसमें आपका डी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई कि कौन सा सही है, और सब लोग बताओ कि 11वां क्वेश्चन में आपका भारतीय, जो हमारा भारतीय शिला वास्तु है, शिला, यहाँ शिला होना चाहिए भाई, शिला वास्तु है, वस्तु के विषय में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत उपाय है, या दूसरा है बराबर की मेलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूल्यतः अजीव को, यानी के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ तीसरा और है आपका कि एलोरा में जो गुफाएं थी ये विभिन्न धर्म के लिए बनाई गई थी, जो धर्म थे वो कह रहा है कि विभिन्न धर्म के लिए बनाई गई थी। तो इसमें बताना है आपको कि कितने क्वेश्चन सही हैं, तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन इसमें सही है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें केवल तीसरा क्वेश्चन सही है। कौन से क्वेश्चन सही है? तीसरा क्वेश्चन आपका केवल सही है, यानी कि सी वाला एकदम सही जवाब है कि जो एलोरा की गुफाएं थी ये विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अच्छा, 12वां क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री कौन थी? युआन तवांग है, यानी कि हैंग सोंग हिंदी तत्कालीन भारत की सामान्य दर्श जो दिशाओं जो दशा थी उस समय और संस्कृति का वर्णन किया है। जो उस समय ये जो थी उस समय की जो दशा थी, दुर्दशा थी, और संस्कृत का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी जो वर्णन किया था, तो यहाँ दिया है 2 पॉइंट, इनमें में से क्या सही है आपका? तो यहाँ है सड़क और नदी मार्ग लूट मार में से पूरी तरह सुरक्षित थी, और यहाँ तीसरा भी पॉइंट दिया है। यहाँ दूसरा है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है वहाँ अग्नि जलवायु, यानी कि जो अग्नि था आपका, यहाँ है आपका जो जलवाह था, अग्नि ज्वाला विश्व द्वारा, यानी कि विश्व के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना, यानी कि जो उस समय सत्य परीक्षा की किया जाना,
किसी भी व्यक्ति की, जो कोई भी व्यक्ति था, इनके लिए निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। तो इसमें आपको क्या बताना है कि कौन से सही है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ आपका है कि व्यापारियों को जो घाटों और नकों का शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं आपके। तो आप बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो इसमें आपका 2 और 3 वाला एकदम सही है, दूसरा और तीसरा आपका एकदम सही है। यहाँ हम आपको दूसरे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यानी कि बी वाला एकदम सही है कि जो दूसरा हमारा ये, यानी कि जहाँ तक जो अपराधों के लिए दंड थे, दंड का प्रश्न है अग्नि जल व विष द्वारा, यानी जो हम कह रहे हैं उसे सुनिए। अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की जो निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये वाला एकदम सही जवाब है और ये भी हमारा एकदम सही जवाब है, यानी कि बी वाला एकदम हमारा सही जवाब है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सभी लोग कमेंट करिया करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सांस्कृति, जो भारत है उसके सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य नाटक कला, यहाँ कला की एक मुद्रा जैसी त्रिभंग कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक, यानी जो हमारा प्राचीन काल था उसके मतलब आज तक भारतीय कलाओं को अति प्रिय रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोच्चतम रूप से वर्णित करता है, यानी जो कथन कहा गया है इसको कौन वर्णित करता है। तो यहाँ आपका पहला है, क्या कह रहा है कि एक पाँव मोड़ जाता है, यानी एक जो पाँव होता है, पैर होता है, वो मोड़ लिया जाता है। और कह रहा है आपका जो एक पाँव मोड़ लिया जाता था और देह थोड़ी, जो देह होता था आपका, वो देह यहाँ होना चाहिए, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वर्कीय मुद्रा में होती थी, यानी जो हमारा ग्रीवा होता था ये वक्रीय मुद्रा में होती थी। अच्छा, यहाँ दूसरा है कि मुख्य अभिव्यंजनाएं हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा, यानी कि आसज्जा गति पर महाकाव्य ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक, यानी जो प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती थी। यह सी वाला है, देह मुख एवं हस्तन की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्ति करने अथवा एक कथन कहानी के लिए किया जाता था। या फिर है प्रेम एवं सिगर, यानी जो प्रेम और सिगर की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्मृति थोड़ी वक्रा, यानी कि यहाँ गलत वर्ड है कि जो थोड़ी वक्र, जो वक्र होना चाहिए यहाँ वक्र, जैसे कि यहाँ लिखा है वक्र। आप जानते होंगे, अगर नहीं आपने PYQ क्वेश्चन किया है तो मुझे पता है कि पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे। तो यहाँ वक्र था, वक्र एवं अतिपय, यानी अतिपय हस्त मुद्राओं का बोल दिया था। तो इसमें में से कौन से को आंसर सही है, आप बताओ कौन से सही है। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला एकदम सही है, फर्स्ट वाला एकदम सही है कि एक पाँव मोड़ जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वर्कीय मुद्रा में होती है, यानी होती था, उस समय होता था। तो यहाँ आपका ए वाला एकदम सही जवाब है। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन
कितना क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। जो ऐतिहासिक स्थल थे उस पर विचार करना है। जैसा कि पहला है बैलेस अजंता की गुफाएं, यानी जो बैलेस थी वो अजंता की गुफाएं थी। या दूसरा है लिच्छा जो लिपाछी मंदिर। तीसरा है सांची। तो निम्नलिखित में से कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो इसमें में से बताया है कि फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड यहाँ नहीं, फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट और थर्ड या इसमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से कौन से सही है आपको बताना है। इसमें में से कौन से सही है। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो क्या है आप कमेंट करो इसमें क्या है। तो इसमें आपका यानी कि जो पहला और दूसरा है एकदम सही है, यानी बी वाला एकदम सही है। बी वाला आपका एकदम सही है कि यहाँ आपका जो अजंता होना चाहिए, यहाँ ये गलत है भाई। यहाँ है अजंता की गुफाएं और लिपाछी मंदिर, यानी दोनों सही एकदम हैं। यानी बी वाला एकदम सही जवाब आपका है। अच्छा चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के भाई। कि अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास की कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। यानी जो युग दिया है इधर, यानी कि यहाँ लिखा है मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य क्या था। जो मूर्ति कला था उसमें उसका कार्य क्या था। और यहाँ स्थल दिया हुआ है, यहाँ स्थल दिया हुआ है, यहाँ स्थल है आपका। तो यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए नीचे दिया हुआ है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर करें कि यहाँ है कि कई लोग के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकार और नीचे उनके अनुयायियों के दुखद आकृति है। तो ये अजंता में है। और दूसरा आपके है कि यहाँ है देवी पृथ्वी की गहरी और विशृंखला जल से चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के 12 अवतार की एक विशाल प्रतिमा है। तो ये कहाँ है, माउंट अबूब बचाते में है। यानी जो माउंट अबूब बचाते में है, यानी इस किसमें है, ये सारी बात इसमें कही गई है। तीसरा भी इसी में आपका है। तो ये वाला बी वाला एकदम सही गलत है, यानी ए वाला एकदम सही है। ए वाला हमारा ये वाला अजंता वाला एकदम सही है। नीचे दिया है यहाँ देखिए उसी से रिलेटेड है कि अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, विशाल शिला खंड की तरह पर जो गढ़ी गई प्रतिमा है। तो ये कहाँ है, मामल्लपुरम में है। तो ये भी एकदम सही, यानी कि ए और जो हमारा यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला एकदम सही है, यानी कि सी वाला एकदम हमारा सही जवाब है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके कि भारत में बौद्ध इतिहास क्या है। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ दिया है विख्यात तीर्थ स्थल दिए हुए हैं जो विख्यात हैं, और यहाँ अवस्थान है, यानी जो जहाँ कहाँ पर ये हैं। तो यहाँ आपको फिर बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या दूसरा तीसरा कौन से सही है। तो यहाँ है तब्बू, क्या है, तब्बू मैथ और मंदिर संकुल है। तो इसमें आपका कौन सा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो देखिए यहाँ आपका है टाबू मठ, यानी यहाँ है आपका टाबू मठ, क्या है, टाबू मठ। मैं एक बार फिर से यहाँ लिख रही हूँ कि टाबू मठ है। यहाँ ये दोनों गलत है। टाबू मठ है, यानी टाबू मठ के बाद क्या कर रहा है। और मंदिर जो है वो आप क्या होना चाहिए, मंदिर संकुल है। तो ये कहाँ है, इस स्पीति घाटी में है। तो ये कहाँ पर है, स्पीति घाटी में, एकदम सही है। अच्छा यहाँ है लवात्सो, जो लहो उत्सव है। ये लहो उत्सव लाखांग मंदिर नकोर में है। तो कहाँ है ये भाई, एकदम गलत है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा अगला आपका है कि अरबी मंदिर संकुलन, यानी कि जो अरबी होना चाहिए। हाँ
आधलवी होना चाहिए। अलवी मंदिर संकुल है, तो ये लद्दाख में एकदम सही जवाब है। सही एकदम जवाब आपका है। यहाँ मैं अलवी लिख दे रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ आपका केवल फर्स्ट और थर्ड एकदम सही जवाब है, यानी कि सी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ आपका अब छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं कि निम्नलिखित में जो युगों लिखा है, यहाँ युग्मों होना चाहिए। युग्मों में से कौन सा एक भारतीय जो षड दर्शन का भाग नहीं है, जो षड दर्शन थे उनके भाग नहीं है। पहला है मीमांसा और वेदांत, दूसरा है न्याय और आप क्या क्या है, न्याय और वैशेविक है, क्या है, न्याय और वैशेविक है। तीसरा है यानी कि है लौकिकियत, यानी क्या है, लोकायन और कापालिक। लोकायन यहाँ है, लोकायन और कापालिक है। और डी वाला है साक्य और योग। तो इसमें में से क्या है आपका, तो इसमें आपका सही जवाब है जो लोकायत और अस्पाली है। लोकायत और कपाली है, सॉरी, यहाँ सी वाला एकदम सही जवाब है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि जो लोका क्या है, लोकायत है। ठीक है, अब ये हमारा एकदम जो हमारा सी वाला था एकदम सही जवाब था। सी वाला हमारा एकदम सही जवाब था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। तो ये वाला था आपका एकदम सही जवाब था। 18वां क्वेश्चन हमारा है भाई कि भारत के जो साम्य प्रतीक के नीचे उत्क्रमण भारत को राष्ट्रीय आद शक्ति सत्यमेव जयते, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय है भारत में, यानी हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है कि भारत के जो सांप्रतिक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श, जो आपका आदर्श संकेत सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं। यानी इनका सीधा साधा मतलब है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं। ये भाई कहाँ से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, सभी बच्चे को पता होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी का संबंध बुद्ध के जीवन से था। यानी जो जो यहाँ स्थान दिए हुए हैं इसमें बुद्ध का संबंध किससे था। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि जो कौन से सही है, नीचे भी कोड दिया है। तो इसमें केवल आपका दूसरा यानी कि तीसरा और चौथा सी वाला एकदम सही जवाब है आपका। यानी यहाँ देखिए आपका, अच्छा यहाँ दिया है तीसरा और चौथा सही है, लेकिन क्या क्यों है, तो यहाँ जो कौशल था इसमें यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कौशल में हुआ था। अच्छा, मगध में क्या हुआ था, मगध भी संबंधित है, किसके लिए है, तो यहाँ जो परिनिर्माण के लिए है, परिनिर्माण के लिए है, किसके लिए है, परिनिर्माण के लिए है, किसके लिए है, परिनिर्माण के लिए है। अच्छा, ये परिनिर्माण किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताना, परिनिर्माण किसे कहते हैं। अच्छा, नीचे हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला है, लास्ट वाला एकदम सही जवाब बताना भाई कि भारत के कला और जो पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ये जो नीचे दिए हुए हैं इनका सबसे पहले निर्माण किसका किया गया था। तो आप बताएं, यहाँ दिया है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, या धौली स्थित सांस्कृतिक हाथी, या महाबलीपुरम स्थित शैलकृति स्मारक, या फिर उदयगिरी स्थित बड़ा मूर्ति। तो इसमें में से क्या सही जवाब है, तो इसमें में से आपका धौली जो स्थित संस्कृति है ये हाथी एकदम सही जवाब है। बी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। अच्छा दोस्तों, इसी के वीडियो के साथ आपके साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन भाई इसमें आप कमेंट करके ये बताना कि जो ये धौली स्थित सांस्कृतिक हाथी है ये कहाँ पर स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा,
तो इसके आगे हम आपका एक सेशन और लेंगे जिसमें हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। जो बच्चे पिछले सेशन को नहीं देखे हैं वो देख लें, और वीडियो कैसा लगता है इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।